जय मसीह के मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको याफा सिटी दिखाने वाला हूं। इस याफा के बारे में, जिसको अंग्रेजी में जाफा कहा जाता है, ये शहर मैं आज आपको दिखाऊंगा, जो कि बाइबल में भी लिखा गया है। बाइबल का पुराना नियम में और नया नियम, दोनों नियम में इस याफा नगर के बारे में लिखा गया है। तो स्क्रीन में आप जो देख रहे हैं, ये याफा की समुद्र है और ये याफा का सिटी है, शहर है, जो कि आप देख रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये याफा के बारे में बाइबल में कहाँ लिखा गया है? अगर आप चाहते हैं बाइबल में देखने के लिए, तो मेरे साथ खोलिए यहोशू 19:46, जोशुआ 19:46 में ऐसे लिखा गया है, मेकोन और रकोन ठहरे और याफो के सामने की सीमा भी उनकी थी। यहाँ याफो के बारे में लिखा गया है। तो ये देखिए, ये वही जगह है, कितना सुंदर है। इसका नेचर बहुत ही बढ़िया है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरा अंश हम देखेंगे बाइबल में, दूसरा इतिहास उसका 2:16। इधर ऐसा लिखा गया है, और हम लोग जितनी लकड़ी का तुझे प्रयोजन हो उतनी लबानन पर से काटेंगे और बेड़े बनवा कर समुद्र के मार्ग से याफा को पहुंचाएंगे, और तो उसे यरूशलेम को ले जाना। यहाँ भी आप देखिए, याफा के बारे में, याफो के बारे में लिखा गया है। इसको अंग्रेजी में जाफा कहा जाता है। अगर हम और भी देखेंगे बाइबल में कहाँ लिखा गया है, तो बाइबल में यूना का किताब 1:3, उधर भी याफो के बारे में लिखा गया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो शहर है, ये बहुत बड़ा शहर है, जो आपकी आंखों के सामने ही है। तो मैंने जैसे आपको बोला, यूना नबी की किताब 1:3, उधर भी लिखा गया है, इस याफो के बारे में लिखा गया है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तो ये कहानी आपको जरूर पता होगा। ये एक होटल है याफो का, उधर ऐसे खाना सब मिल रहा है। अगर आप जाएंगे, तो अगर आप जाएंगे और ऐसे खाना खाएंगे, तो आप याद करेंगे। तो आपने अब जो देख रहे हैं, आप जरूर याद करेंगे और मुझे कमेंट भी करेंगे। तो हमने देखा योना की पुस्तक, योना नबी की पुस्तक 1:3 में भी याफा के बारे में लिखा गया है।
जो कि योना, परमेश्वर ने उनको निनिवे को भेजा, लेकिन उन्होंने तरसीस को जाने के लिए जहाज पकड़ा, क्योंकि उसने नहीं चाहा कि वो निनिवे की नगर जाए और सुसमाचार प्रचार करे। वो कभी भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर से भागने के लिए जहाज पकड़ा था। और किधर? इस शहर में आकर। आज तो ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस टाइम कुछ अलग सा दिखाई दे रहा था। हाँ मेरे प्रियो, ये वही शहर है जहाँ यूना नबी ने परमेश्वर से भागने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अगर हम नया नियम में भी देखेंगे तो उधर भी इस याफा के बारे में लिखा गया है। अगर आप चाहते हैं नया नियम में कहाँ लिखा गया है, अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ खोलिए प्रेरितों की किताब, उसका 9, प्रेरितों की किताब उसका 9 36 से लेकर 38 तक। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा प्रेरितों की किताब 9 36 से लेकर 38 तक। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। और 37, उन्हें दोनों में वह बीमार होकर मर गए और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, ताकि इसलिए कि लुदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, तब मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। यहाँ एक चमत्कार हो रहा है याफा सिटी में। पतरस के द्वारा परमेश्वर ने एक मुर्दा को जीवन दान दिया था। पतरस के द्वारा वो कहाँ घटी थी? इस याफा के शहर में जो आप देख रहे हैं, इस शहर में वो चमत्कार हुआ था। पतरस के द्वारा परमेश्वर ने किया था। एक मुर्दा को उन्होंने जिंदा किया परमेश्वर ने। और इस याफा के बारे में उसे प्रेरितों की किताब 11, 4 और 5 में भी लिखा गया है। वो भी हम पढ़ लेंगे। प्रेरितों की किताब 11 उसका 4 और 5। तब पतरस ने उन्हें आराम से क्रमानुसार कह सुनाया। 5, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। ये जो दर्शन देखा पिता पतरस ने, यही शहर में उन्होंने ये दर्शन देखी थी। यही शहर जो आप देख रहे हैं अभी, वही शहर पतरस ने दर्शन दिखा। और क्या दर्शन देखने के बाद उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य की थी। तो देखिए कितना सुंदर जगह है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आगे ऐसे और भी वीडियो आने वाला है बाइबल की हिस्टोरिकल प्लेस को लेकर, जगह को लेकर। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
आज मैं यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा। फिर मिलेंगे ऐसे और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको मेरा दिल से नमस्कार। जय मसीह की।